गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। एक हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल के, उन्होंने हमें कमेंट करके बोला कि सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भेजो। सूर्य प्रताप शायद उनका नाम है। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस, जैसे कि हमने अगर हम बात रेफरेंस दे तो एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशंस आपको RS में मिल जाएगा, बट वी हैव टू कलेक्ट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करने के लिए हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा 2 से 3 वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो रियल नंबर का है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दे, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 से। तो एक्सरसाइज 1 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के डेट में जब रियल नंबर हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी से। रियल नंबर, तो इन्होंने कहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। इसमें कुछ खास चीजें जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। 4 को हम 21 से डिवाइड करते हैं 521। तो इसको देखिए, ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिविडेंड यानी 21। अब जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4, ये हमारा हो गया डिवीजन। इसको हम लोग कहते हैं क्वेसेंट। देखिए यहां पे गुने 5 और ये आपका रिमाइंडर। चेक करके देख लो, 21 बराबर 21। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब रही बात लेमा का मतलब क्या होता है। ए प्रूवन स्टेटमेंट ठीक है, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव है और जिसका प्रयोग हम करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने, उसी को लेमा कहा जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। कहीं कहीं शब्द यूज करता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो कहा जाता है कि अगर एक ही स्टेप को बार बार हम लोग दोहराते हैं, सेम स्टेप्स आर रिपीटेड, ठीक है, सेम स्टेप्स आर रिपीटेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सेम स्टेप्स आर रिपीटेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो उस सेट को जो स्टेप यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो बात की बात है, बट एनसीईआरटी में वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप इसको पॉज करके लिख लो। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए काम देगा। जो बच्चे बेसिक लेवल के हैं, जो बच्चे स्टैंडर्ड लेवल के हैं, उनको भी काम ये देगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 10th
ठीक है, चलिए पहला यूज यूक्लिड्स डिवीजन। देखिए एल्गोरिथम आ गया यहां पे, एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। अब आइए ध्यान से, एल्गोरिथम मैंने बताया था कि जो स्टेप्स बार बार रिपीट करेंगे उसी के समुच्चय को, उसी के सेट को, उसी के कलेक्शन को एल्गोरिथम। HCF ऑफ 135 and 225, सेकेंड 196 and 38220, और 3 में है आपका 867 and होपफुली 250 यूरो। तो यहां से हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ना। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पॉज करके, ताकि हम मिटाएं और हमें स्पेस मिल सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिटा रहे हैं इसको, चलिए हो गया। आइए हम इसमें यही क्वेश्चन उठाते हैं, ये बड़ा वाला क्वेश्चन सर। चलिए सबसे पहला यहां पे 196 38220 से लेते हैं। आइए मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। 196 382 नहीं लगेगा बाबू, 1 बार में 196 है ना, क्योंकि कोशिश तो यही रहेगी। 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहां 7 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 186। अब यहां पे हम 2 करेंगे 1862, मोटा मोटी 9 बार में लग जाएगा। ध्यान से देखिए, 9 छक्का 54, हाथ में 5, 9 छक्का 54 हाथ में 5, 9 9 81 या 5 86, 86 हाथ में 8 और 9 8 17, 1764। ठीक है, यहां पे 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहां 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये फिनिश, यानी ये आपका 98। हम यहां से इसको ऐसे लेंगे और 196 लिखेंगे, 2 बार में 196, यानी HCF यहां पे 98। ये था इसका रफ प्रोसेस। अब यहां पे देखिए इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स आर रिपीटेड। तो स्टेप दिखाएंगे, यहां लिखेंगे सिंस 38220 ग्रेटर देन 196, यानी 38220 जो है 196 से बड़ा है। जब when 38220 is divided by 196, जैसे हम इसको 196 से डिवाइड किए, we get, हम लोग क्या क्या पाए यहां से देख लीजिए, ये पूरा फाइनल डिवीजन हुआ तो 19 एज क्वेसेंट एंड ये आपका 98 एज रिमाइंडर। ठीक है बाबू, इसको बिठा दो इस पर। फॉर्मूला 38220 बराबर 196 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर आपके पास है 98। ये स्टेप को हम जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि यहां पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी दिस स्टेप विल बी रिपीटेड अंटिल द रिमाइंडर विल बी 0।
तो भैया स्टेप 2 आ जाओ। अब यहां पे देख लीजिए 196 लैंग्वेज में लिखेंगे सिंस। अब आप इसको कंपेयर करोगे ये वाला चीज है ना, 196 ग्रेटर देन 91, ठीक है। अगेन 196 इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, जब 196 को 98 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वी गेट 2 as quotient and 0 as रिमाइंडर। यहां पे हमारा काम हो चुका, 0 रिमाइंडर आ चुका। अगर रिमाइंडर नहीं आता तो फिर इस स्टेप को रिपीट मारते, 196 बराबर 98 इंटू 2 प्लस 0, हेंस HCF इज इक्वल टू 98। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, HCF किसका किसका, तो 196 38220 इज 98। ये लिखने का एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसान था इसलिए मैंने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपके लिए आसान है, वो भी हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आसान थे। आसान चीज हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग को जो भी टिपिकल चीज था वो हमने बता दिया। चलिए पॉज करके लिख लो बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आज हमारा रियल नंबर तो खत्म होने वाला नहीं है। जहां जैसे ही डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले वीडियो में उस चीज को हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। पॉज करके लिख लो, आप लोग मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि उनका डिमांड था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम पूरा एनसीईआरटी अपलोड कर रहे हैं ताकि और लोग को समस्या हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer। बच्चों इस क्वेश्चंस में कहीं कोई लोचा नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन का डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑड इंटीजर होगा वो इस रूप में होना चाहिए, है ना बच्चों। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट n बी एंड आर्बिट्रेरी इंटीजर। ये क्या मतलब होता है? n का मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से हम एक इंटीजर ले लिए n, और वो जो इंटीजर लेंगे वो एक वेरिएबल ले लेंगे। आप जो भी ले लो, m ले लो, n ले लो, जो लेना है ले लो, है ना। q आपका क्वेश्चन होता है इसलिए उसको छोड़ दो। तो आप n हम एक इंटीजर लेते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे ऑन डिवाइडिंग n
by 6, we get Q as क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, यहां पे Q क्वेश्चन पाते हैं एंड R एज रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन 6 है इसलिए हमने 6 से भागा दिया है। अगर क्वेश्चन 2 रहता तो 2 से भागा देते, यहाँ पे 2 में रहता तो जैसे 2q + 1 रहता तो 2 से, अगर 3 रहे तो 3 से, 4 रहे तो 4 से, 5 रहे तो 5 से, 6 है तो 6 से, 8 रहेगा तो 8 से, 9 रहेगा तो 9 से। बस अब यहाँ पे पॉजिटिव और इंटीजर कर रहा है, यहाँ स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। यहाँ पे बात को समझिए क्वेश्चंस को। अगर ये ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कहेगा या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहेगा, जो भी कहेगा यार, तो उसमें अगर यहाँ पे 6 के रूप में है तो 6 से डिवाइड करते, यहाँ पे 3 के रूप में रहता बच्चों तो 3 से डिवाइड करते। तो आपका क्वेश्चन है कि सर 6 डिवाइड क्यों किए, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस का डिमांड है यहाँ पे 6 है तो हमने 6 ले लिया। ठीक है, अच्छा अब आइए, तो इस फॉर्मूला के अनुसार डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आई बात समझ में? वो डिविडेंड हमारा n हो गया 6q + r, क्योंकि q क्वेश्चन हो गया, r रिमाइंडर हो गया। अब बात को समझिए यहां पे कि जो r है, r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 6 से छोटा होता है। ठीक है, चीजों को समझना सीखो जो हमने यहां पे लिखा बच्चों, ध्यान से इस चीज को समझिए कि r का वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 6 से छोटा होगा। तो क्या होना चाहिए, डेट इज r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद हम एक एग्जांपल से आपको समझा देंगे, है ना। हम यहां पे r का वैल्यू हमेशा उस अंक से छोटा आएगा जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, याद रखिएगा। r का वैल्यू उस अंक से हमेशा छोटा आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया केस फर्स्ट, ठीक है, यहां पे देखिए क्या होना चाहिए, r की जगह पे 0 लेंगे तो n बराबर 6q। ठीक है, when r बराबर 0। केस सेकेंड, when r बराबर 1 तो n बराबर 6q + 1। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। बाबू यहीं पे लिख देते हैं केस 3, when r बराबर 2 तो n बराबर 6q + 2। केस 4, r बराबर 3 तो n बराबर 6q + 3। केस 5, when r बराबर 4 तो n बराबर 6q + 4। केस 6, when r बराबर 5 तो n बराबर 6q + 5। यहां पे आप देखो जितना रिमाइंडर उतना केस, 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर, हमने 6 केस ले लिया। एक कहीं r की जगह पे 0, कहीं 1, r की जगह पे 2 3 4, इस तरीके से हम लोग डिवाइड ले लेते हैं।
केस 6। अब यहां तक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन को मिटाते हैं बच्चों। यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन को मिटाते हैं। हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 लिया है और उसके अनुसार हम यहाँ पे पुट कर दिए r के जगह पे 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया 6q 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4 6q plus 5। ठीक है, अब मिटा रहे हैं, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि q कोई इंटीजर है, हम यहां पे 1 रखेंगे, 6 इवन 2 रखेंगे, 12 इवन 3 18 इवन 4 24 इवन सब इवन। अगर कोई भी इवन संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ऑड, जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे 5 ऑड हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यहाँ पे 1 की जगह पे वो रखिए, q की जगह पे 1 तो 7, 2 रखेंगे 13, 3 रखेंगे 19। यहां पे आ जाओ, q के जगह पे रख के देखो, ये हमारा इवन आएगा, 6 3 18 दूनी 20, 6 दूनी 12 2 14, 6 6 24 2 26। यहां पे भी देखो ऑड आया है, यहां पे इवन आया है। तो it can be observed that 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 is of odd form या is in the odd form। ये आपके ऑड फॉर्म है, यानी ऑड ग्रुप है। ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मिटा दें। अब आइए यहां पे क्वेश्चंस दूसरी चीज बात करते हैं कि सर जैसे आपने बोला कि हम किसी भी इंटीजर को 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 कैसे आएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 30। लगातार कोई भी 6 डिजिट ले लो, 31 32 33 34 35 ले लिए। अब इसको 6 से भागा दे दो, है ना, 5 बार में खत्म, रिमाइंडर 0 आ गया। 6 बार में 6 से रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर 5। कोई भी ऐसा संख्या ले लो, लगातार कोई भी इंटीजर आप ले लो और उसको 6 से डिवाइड करो, गारंटी देते हैं कि उसका रिमाइंडर अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसी दिन हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्या बोले? अनसब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी इंटीजर को 6 से भागा दो और 6 से भागा देने के बाद रिमाइंडर अगर इसके अलावा कोई भी अदर इंटीजर आ जाए उसी दिन हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहीं कोई गिला शिकवा आपसे नहीं होगी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट हमने क्या डेवलप किया कि अगर किसी इंटीजर से किसी को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर और 0 से बड़ा और डिविजर से छोटा यानी 6 से छोटा। क्लियर कट यहां तक बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। मिटा दे इसको, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये वीवीआई क्वेश्चन से आर्मी के बच्चों के लिए,
क्योंकि आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अभी तो आप फिलहाल 10th में हो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind and army band of 32 members in a parade the two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिएगा। 616 मेंबर हैं, 32 बैंड है, 2 ग्रुप में बटेगा, है ना। ये 2 ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, नथिंग। पूछ रहा है कि हाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी 616 मेंबर, 32 आर्मी बैंड, तो कितने कॉलम बनेंगे कि प्रत्येक कॉलम में आदमी की संख्या सेम हो, आर्मी मैन की संख्या सेम हो, कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो भैया जैसे ही क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर दे दे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर दे दे, ग्रेटेस्ट दे दे, या नंबर ऑफ दे दे, है ना, हाईएस्ट दे दे, ध्यान से इस चीज को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। अरे बनाना तो चुटकी का काम है यार, क्वेश्चन को समझिए। जब भी क्वेश्चन में आपका ग्रेटेस्ट शब्द का प्रयोग करे, मैक्सिमम नंबर शब्द का प्रयोग करे, नंबर ऑफ की बात करे, या हाईएस्ट की बात करे, ठीक है। चलिए, तो उस केस में हम लोग हमेशा HCF ही निकालेंगे। तो required number is HCF of 32 and 616। तो निकालो जी 32 616, एक बार में 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 9। अब आइए, कितना बार में आप लगा सकते हो? 32 छक्का नहीं, 32 सत्ते, है ना, 21, 32 अठी 16 और 24 एक 25। ध्यान से देख लीजिए, 8 दूनी 16, है ना, और 8 तरीके 24 एक 25, आंसर आया है 40। एक बार और लगाते हैं, डर आधा लगता है, 9 बार में लगाओ,
9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद 27 एक 28, आई बात समझ में यहाँ पे, यानी 8। ये था हमारा क्वेश्चन। क्या था ये हमारा? रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF 32616, हमने निकाल दिया। 2 ग्रुप में था हमारा, है ना। चलिए 32,616 हम ले लिया, और तो कुछ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या उसको देखिए। यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m या 3m plus 1 for some integer m। ये रही बात। क्वेश्चन को पकड़िए, जैसे वहां पे 6 था, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे स्क्वायर है, वहां पे स्क्वायर नहीं था, सीधे ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था। अब यहां पे कह रहा है कि हम कोई भी चीज स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो इसी फॉर्म में पाया जाएगा। तो बाबू ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हम किसका स्क्वायर लेंगे? जो इससे डिविजिबल है, तो इसी का स्क्वायर ले लो ना, इसी का स्क्वायर ले लो। तो यहां पे क्वेश्चन 3 का स्क्वायर कह रहा है, क्वेश्चन 3 है तो हम 3 ही लेंगे। ध्यान से यहाँ पे स्क्वायर है, बात को समझिए। तो स्क्वायर है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट n बी एन आर्बिट्रेरी इंटीजर, ठीक है। On dividing by 3 we get Q as quotient and R as remainder, ठीक है बच्चों। तो देन क्या लिखेंगे? n बराबर 3q प्लस r, और वेयर r बराबर बताया थे 0 और 3 से कम, डेट इज r बराबर 0 1 2, यही ना। तो केस फर्स्ट आइए, r बराबर 0, तो n बराबर 3q। अब बच्चों इसका स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर दो 9q का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे m बराबर, लेट m बराबर 3q का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको n स्क्वायर बराबर 3 है। आ गया केस फर्स्ट कि n हमने कोई इंटीजर लिया था, उसका स्क्वायर हमने कर दिया, वो 3m के जगह पे आ गया, 3m के रूप में आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा था कि भैया m को इंटीजर है, तो यहाँ पे ले लो ना इंटीजर। अब इसके जगह पे जो रखना है q 1 2 3 समथिंग इंटीजर ही आएगा। अब आइए केस सेकंड
केस सेकेंड आर बराबर बच्चों 1 लेते हैं हम लोग, तो n बराबर 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग कर दीजिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर 3q हो जाएगा बच्चों 9q का स्क्वायर, है ना, प्लस 6q प्लस 1। ध्यान से देखिए, इसमें आप 3 कॉमन ले लो, इतना में 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको इतना m मान लो, m मान लो, मानोगे m तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3m प्लस 1। यहां पे लेट r बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2। आई बात समझ में? केस सेकंड था हमारा, आ गया इस रूप में 3m प्लस 1 में, और यहां पे बोल रहा है कि 3m प्लस 1 में। अब आइए पहले पॉज करके आप लोग मिटा लो, मतलब लिख लो बच्चों, इसको मिटाने जा रहे हैं, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब केस थर्ड ले लेते हैं, वो भी देखते हैं किस रूप में आता है। केस थर्ड n बराबर 3q प्लस 2, स्क्वायर कर दो 3q प्लस 2 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4। बच्चों 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां से आप 3 कॉमन ले लो, 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसके लिए आप m मान लेंगे तो 3m प्लस 1। लेट m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q, क्योंकि यहां पे m तो कोई भी इंटीजर है, कोई भी है यार, है ना। चलिए हो गया। तो यहाँ पे तीनों केस में देख लिए, स्क्वायर करने के बाद में एक पोजीशन ये हो गई कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होते हैं। मिटा दें। चलिए अब आइए इसमें आंसर हेंस लिख देते हैं, फाइनल स्टेटमेंट। एनी हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form of 3m या 3m plus 1. That one is final answer. प्रूव हो गया। चलिए मिटा दें बच्चों, मिटा दें। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, यहां पे क्यूब कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। चीजों को जोड़ना सीखिए भैया। किसका क्यूब 9 से डिविजिबल होगा? स्मॉलेस्ट नंबर जिसका क्यूब
9 से डिविजिबल होगा, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 3 का क्यूब 27 9 से डिविजिबल है। वहां पर भी हमने वही किया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो, जिसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो, तो 3 का स्क्वायर 9, ऑटोमेटिक सी बात है। यहाँ पे क्यूब है तो 3 का क्यूब 27, 3 से डिविजिबल है। चलिए 9 से डिविजिबल है ना, 3 का क्यूब 27, 9 से डिविजिबल। चलिए लेट एन आर्बिट्रेरी एन बी एंड आरबी ट्रेरी इंटीजर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 का क्यूब 9 से डिविजिबल है, 8/3 we get q as quotient and r as रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3q प्लस r, r की जगह पर हम बताए थे 0 3, डेट इज r बराबर 0 1 2। देखिए तो फर्स्ट n बराबर 3q, r की जगह पे 0 ले लिए। चलो बच्चों यहां तक हो गया। सेम क्वेश्चन है, वहां पे स्क्वायर चले थे, वहां पे स्क्वायर चले थे, यहां पे क्यूब करेंगे। क्यूब कर दो, 27 क्यूब पे पावर 3, n क्यूब बराबर 9 into 3 क्यूब, यानी 9m, यानी इसके जगह पे m ले लो, 3 क्यूब पे पावर लाइक दिस। चलिए केस सेकंड हो गया यहां तक। चलिए केस सेकंड ले लीजिए, r बराबर 1, तो m बराबर 3q प्लस 1, n क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। बच्चों a प्लस b का होल क्यूब तोड़ो, इसको फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे, n क्यूब बराबर 27 क्यूब पे पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर यानी 9 या 27 क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 तिया 9 क्यूब, या 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक में बच्चों 9 कॉमन आ रहा है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, 9 कॉमन आ रहा है। बच्चों इतना को m ले लोगे तो क्या चीजें आ जाएगी, 9m प्लस 1, वेयर m बराबर 3 क्यूब पे पावर 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस। आई बस समझ में। चलिए पॉज करके लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको पॉज करके आप लोग मिटाएं। चलिए अब आइए केस थर्ड लेंगे, मिटा दें, पॉज करके लिख लीजिए। केस थर्ड, r बराबर 2, n बराबर 3q प्लस 2, q कर दीजिए आपका भैया 27 क्यू क्यू, 3 दूनी देखिए 3a स्क्वायर यानी 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी
4 तिहाई 12 है ना, ध्यान से देखिएगा, 4 तिहाई 12 क्यूब प्लस 8 है ना। देख लीजिए 3 तिहाई 18 हो गया, 18 क्यूब 3 तिहाई 9 है ना। चलिए अब इसको वही हुआ, यहां से कॉमन ले लो 9, 3 क्यूब 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो हो गया 9m प्लस 8। तो यहां पे क्या चीजें सीखे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3। Hence cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये आपका वीडियो खत्म हुआ चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। बहुत जल्द 1.2 आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। बेसिक वाले बच्चों टेंशन ना लेना है ना। चलो।